नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे टीचिंग वाले चाहे कर्मचारी हों चाहे नॉन टीचिंग वाले हों, आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और ये ऐसी खुशखबरी है जिसका इंतज़ार आप सभी लोग कर रहे थे कि हमारे यहाँ कब होगा, हमारे यहाँ कब होगा। तो छुट्टियों को लेकर के एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और ये भी दोस्तों मान कर के चलिए कि ये खबर सुनने के बाद आप खुशी से नाच उठेंगे, क्योंकि महीनों बाद परिवार के साथ वक्त बिताना क्या होता है ये आप सभी लोगों से या मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं भी बाहर रह करके मैंने पढ़ाया है। तो एक और ऑफिशियल लेटर इस संबंध में जारी हो चुका है छुट्टियों को लेकर के, बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी ऑफिशियल लेटर दिखाएंगे और कितनी छुट्टियां आपको मिल गई हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है आपसे कि दोस्तों, आपको EMRS से रिलेटेड या अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड, BPSC से रिलेटेड, UPSC से रिलेटेड, है ना, कोई भी न्यूज आपको ऑथेंटिक रूप से नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। ये दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं और आप ऊपर देख सकते हैं, कर्नाटका रेसिडेंटियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। दोस्तों, ये लेटर जो है वो जारी कर दिया है कर्नाटक स्टेट सोसाइटी में। और जो वेकेशन कहा था कि नेस ने कि आप लोकल नीड्स के अनुसार अपनी छुट्टियों में चेंजेस कर सकते हैं, तो उस आदेश को मानते हुए कर्नाटका स्टेट सोसाइटी ने दोस्तों चेंज कर दिया है। तो जितने भी मेरे कर्नाटका वाले भाई बहन हैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन ऑफ वेकेशन शेड्यूल फॉर द सेशन 2024-25, यानी 2024-25 के संदर्भ में जो संशोधन किया जा रहा है उसके संदर्भ में दोस्तों ये नोटिस आपके लिए है। चलिए पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। डियर सर मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट cited above as per reference 1 vacation schedule from NEST, the autumn vacation break is scheduled from 9/10/2024 to 13/10/2024। यानी आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों एक जो छुट्टियों का शेड्यूल था वेकेशन का, वो था 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक। इसके बाद जो दूसरा छुट्टियों का एक क्रम था कि 30 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक छुट्टियों का एक था, है ना। अकॉर्डिंग टू रेफरर संख्या 2, नेस्ट हैज गिवन पावर टू स्टेट सोसाइटी टू मॉडिफाई द वेकेशन शेड्यूल एज पर लोकल नीड। इन्होंने कहा है कि हम उस रेफरेंस को दे रहे हैं जिसमें नेस्ट ने बोला था कि जो स्टेट सोसाइटी है वो लोकल नीड्स के अनुसार वेकेशन शेड्यूल को दोस्तों मॉडिफाई कर सकती हैं अपने अनुसार। ठीक है, आगे कहते हैं, विद रेफरेंस इट इज हैज़ कम टू द अटेंशन द IPUC फर्स्ट PUC एंड सेकेंड PUC मिड टर्म एग्ज़ाम डेट इज शेड्यूल्ड फ्राम, यानी जो आपका मिड टर्म जो होते हैं जिनको आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं, है ना, तो वो जो तारीख इन्होंने बोला है कि 23 अक्टूबर से लेकर के और 4 नवंबर, विच इज़ ओवरलैपिंग विद एंटोनम वेकेशन शेड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट। तो ये जो 23 तारीख और 4 नवंबर का दोस्तों जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने थे, ये ओवरलैप भी कर रहे थे, है ना, इन छुट्टियों के साथ। जैसे कि एक शेड्यूल मैंने ऊपर बताया ना कि 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, दूसरा मैंने बताया 30 नवंबर से लेकर के 30 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक, है ना। तो इसमें देखिए कि 23 से लेकर के 4 जो मिड टर्म एग्ज़ाम होने थे ये भी ओवरलैप कर रहे थे। तो ये भी दोस्तों एक कारण है जिसकी वजह से इसको संशोधन में किया गया है। अंडोनम वेकेशन शेड्यूल फ्रॉम नेक्स्ट, यानी जो नेक्स्ट ने शेड्यूल बनाया था उस हिसाब से ओवरलैप कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अंतिम लाइन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि सारा सारांश जो है इसी लाइन में है। इन लाइट ऑफ एबव KESTS सेट हैज डिसाइडेड टू मॉडिफाई द वेकेशन शेड्यूल्ड फ्राम, यानी
इसी के मद्देनज़र जो स्टेट सोसाइटी है दोस्तों, वो वेकेशन शेड्यूल को मॉडिफाई करते हुए यानी संशोधित करते हुए उसे कर दिया है 9 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक। यानी टोटल अगर देखा जाए तो आप लोगों को 10 दिन की एक साथ छुट्टी मिल रही है। प्लीज़ इन्फॉर्म द स्टाफ एंड स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली एंड टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स। यानी आप क्या करें कि इस शेड्यूल को स्टाफ प्लीज़ इन्फॉर्म, यानी आप अपने स्टाफ को, चाहे वो टीचिंग वाले हों चाहे नॉन टीचिंग वाले हों, उन सभी लोगों को आप इससे अवगत करा दें। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है ना। मैंने पहले ही बोला था, आपके लिए आवाज़ भी उठाई थी कि जो 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर लोग बैठे हैं वो कैसे क्या होगा। तो देखिए, हमने जो बातें उठाई थी उन सभी बातों पर कार्यवाही भी हो रही है और स्पष्ट तौर पर चाहे वो एमपी हो, कर्नाटका हो, उड़ीसा हो, सब ने संशोधन कर दिया है। तो लोग कहते हैं आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता है, तो मैंने कहा भी था कि मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ और आप लोग भी लेटर के माध्यम से, मेल के माध्यम से उठाते रहिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा किसी एक के प्रयास से ये संभव हो पाया, मगर ये मैं कहूँगा हम सभी लोगों ने जो प्रयास किया है उसका ये परिणाम है कि हम लोगों ने छुट्टियों में जो संशोधन है वो करा लिया। और निश्चित से शाम करवाना कितना कठिन है ये आप और आपसे बेहतर दोस्तों कोई नहीं समझ सकता है। तो मेरे तरफ से आप सभी लोगों को एक बार फिर से बधाई कि 10 दिन के समय में आप आराम से परिवार के साथ 6-7 दिन बिता लेंगे, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने आपको दे दी है। और दोस्तों ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए, पाने के लिए और अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सूचना पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई अन्य खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।